हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास में आज हमारी ये थर्ड क्लास है, जिसमें टॉप के 30 क्वेश्चन हैं। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलो, आज हमारा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सत्ती रासो ग्रंथ के लेखक कौन थे। सत्ती रासो ग्रंथ के लेखक थे सूर्यमल मिश्रण। अगला कि रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है, तो रावशाही सिक्कों का संबंध है वो अलवर से था। अगला है कि एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया। एकलिंग महात्म्य है वो ब्रिज संस्कृत राजस्थानी मेवाड़ी, तो एकलिंग महात्म्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। निम्न में से किस कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है, यानी श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति इनमें से कौन सी है। वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, अल्हाखंड, तो श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद। अगला है कि अभिलेख जो प्राचीन भारत में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, वह अभिलेख कौन सा है। कौन सा अभिलेख है जिसमें भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि होती है, वह है गोसुंडी अभिलेख। कुंभलगढ़ शिलालेख को कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया है, तो कुंभलगढ़ शिलाओं को 5 शिलाओं पर खुदवाया गया है। अगला है कि विजय सिंह ने विजयशाही सिक्कों का प्रचलन कहाँ किया था, तो विजय सिंह ने विजयशाही सिक्कों का प्रचलन जोधपुर में किया था। अगला कि सोमदेव किसके दरबार में थे जिन्होंने ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो सोमदेव है वो विग्रह राज के दरबारी कवि थे। अगला कि मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ख्यात है वो कौन से कहाँ के शासकों का विषय था, यानी कि उसमें किस कहाँ के शासकों का इतिहास वर्णित है, तो मारवाड़ के राठौड़ों का। अगले महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 में प्राप्त होता है। कौन से ग्राम से प्राप्त होता है, माच्छा से, धुलेव से, सिंगोली से या पदराड़ा से, तो पदराड़ा से। अगला गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी, तो गोसुंडी अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला कि सूर्यमल मिश्रण कहाँ के दरबारी कवि थे, तो सूर्यमल मिश्रण है वो बूंदी के दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था, तो वंश भास्कर को मुरारी दान द्वारा पूरा किया गया था। रणकपुर का अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया था, रणकपुर का अभिलेख है वो चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया था। अगला कवि महेश अत्री कान्हा व्यास ने किस एक शिलालेख के लेखन में अपना योगदान दिया था, तो महेश अत्री कान्हा ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लिए जाने जाते हैं। रघुवंश तिलक किन शासकों को कहा जाता है, रघुवंश तिलक है वो कछवा शासक है, उनको कहा जाता है। जाबर शिलालेख में किसकी पुत्री रमाबाई को वागेश्वरी कहा गया है, यानी जाबर शिलालेख में किसकी पुत्री थी जिसको पुत्री रमाबाई है उसको वागेश्वरी कहा गया है, वो है राणा कुंभा। किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था, तो मानगोरी जो शिलालेख था उसको कर्नल टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। अजमेर से प्राप्त बडली के शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है, तो बडली के शिलालेख से हमें जैन धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। कछवा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में है, तो कछवा शासकों की जमवा रामगढ़ जो राजधानी थी उसका वर्णन आमेर के शिलालेख में मिलता है। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें क्या कहा जाता है, तो अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत जो मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए थे उन्हें सिक्का एलची कहा जाता है। निम्नलिखित में एकलिंग शिलालेख का निर्माण कब 1460 ईस्वी में का लेखक है। एकलिंग शिलालेख का लेखक कौन है, तो एकलिंग शिलालेख का लेखक है वो है महेश्वर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है। जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि है वो कौन सी ख्यात है या शिलालेख है वो बताती है, तो बाकीदास की ख्यात है, उससे हमें जयपुर व जोधपुर की स्थापना दिवस का पता चलता है। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं, रानी कर्मावती ने जौहर किया था उसके कौन से ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है, तो वह है पूर्व ताम्रपत्र। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है, तो कानड़देव प्रबंध है वो जालोर की शासकों की उपलब्धियों के बारे में हमें बताता है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है, गुर्जर प्रतिहारों को किसका वंशज माना गया है, लक्ष्मण का, और वो कौन से अभिलेख में माना गया है, ग्वालियर अभिलेख में। अगला कि रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में राज प्रशस्ति की रचना की थी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है, तो ऐसा शिलालेख कौन सा जो प्रतिहारों का इतिहास बताता है, तो वो है मंडोर शिलालेख। अगला कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है, तो चौहानों के
राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख वो प्रकाश डालता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल के दौरान किन बहियों में सरकारी भवनों के निर्माण संबंधी जानकारी होती थी? तो वो थी कमठाना बही। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।